हाँ तो मेरे भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल एडेड VSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th रेखा और कोण लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा पहले कि रेखा क्या होता है। रेखा क्या होता है तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेखा जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि जब ये अनंत बिंदुएं एक ही सीधी रेखा में होती हैं, एक ही सीधी रेखा में होती है, जब मैं इन्हें मिला देता हूँ तो क्या मिलता है? हमको रेखा मिल जाता है। ठीक है, यानी जब अनंत बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उसे जब मैं मिला देता हूँ क्या मिल जाता है? हमको रेखा मिल जाता है। अब अगर हम रेखा की परिभाषा कहें क्या होगा तो बताएं, तो आप लोग सुनिएगा। तो रेखा की परिभाषा यहाँ से क्या निकली कि अनंत बिंदुओं से रेखा जो है, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। इसकी केवल लंबाई होती है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यानी रेखा कहाँ तक जाएगी, इस तरफ कहाँ तक जाएगी, इस तरफ कहाँ तक जाएगी, इसकी कोई निश्चित नहीं है। यानी क्या परिभाषा बताया हमने कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इनकी केवल लंबाई होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अब इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ AB से चल रही है और B तक जा रही है, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? रेखा को हम AB के पास ऐसे ऊपर लगा दें, या इस तरह से भी डिनोट करते हैं, AB के ऊपर एक लाइन खींच दें, या फिर इस तरह से भी डिनोट करते हैं इसको, यहाँ दो बिंदु लगा दें। ये क्या है? रेखा को तीन तरह से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेखाखंड। बात क्या आती है कि रेखाखंड क्या होता है। मेरे भाइयों, अभी मैं डस्टर नहीं लेके आया, अभी डस्टर लेके आ रहा हूँ। यानी कि बात आती है क्या? रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? यहाँ से हमको पता चल रहा है, रेखाखंड के नाम से पता चल रहा है कि रेखा का कोई टुकड़ा, खंड माने क्या? टुकड़ा। अगर एक कोई रेखा है, एक क्या, एक कोई एक लाइन है, ऐसी लाइन में से मैं कहीं से एक टुकड़ा इसका काट के निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। तो रेखा की परिभाषा, रेखाखंड की परिभाषा क्या मिले? रेखाखंड की परिभाषा एक है, यह है कि एक रेखाखंड, एक रेखाखंड दो बिंदु से एक रेखाखंड दो अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में ऐसे लो, एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक रेखा हो गई, इसी में यहाँ एक पॉइंट है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, और इन्हीं पॉइंट का नाम मैं क्या दे रहा हूँ? A और B। देखिए, एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया। और मैं इसे डिनोट कैसे करूँगा? यहाँ AB, यहाँ पर क्या AB लिख लिए, और यहाँ A से चलेगा सिर्फ B तक जाएगा, हो गया। यहाँ A से चला, B पे ख़त्म। क्या है ये? रेखाखंड का डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, अब बात आती है किरण क्या होता है। किरण क्या होता है? ये सब छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? इसकी परिभाषा है, एक किरण में एक अंत बिंदु होता है, में एक अंत बिंदु होते हैं।
यानी कि एक किरण में एक अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, अब यहाँ से जो किरण निकलेगी ना वो यहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी कोई निश्चित नहीं है। ये यहाँ से कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें एक पॉइंट फिक्स है कि यहाँ से जाएगी, एक बिंदु इसमें फिक्स है कि यहीं से निकलेगी और यहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी कोई ना पता नहीं है कहाँ पर तक ये जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ए मान लूँ, यहाँ पे पॉइंट बी मान लूँ, तो मैं इसे अब कैसे डिनोट करूँगा कि यहाँ पे ए बी लिख लिया और इसके ऊपर यहाँ से ए से फिक्स करेंगे वैल्यू, कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है। अब बात आती है क्या कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु, संरेख बिंदु क्या होते हैं मेरे भाई? तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु अन्यथा अगर एक ही रेखा में नहीं स्थित तो उसे हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, यानी आपसे कोई कहे संरेख बिंदु क्या होता है तो कह दीजिएगा तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित है तो उसे हम संरेख बिंदु कहेंगे, अन्यथा अगर नहीं है तो हम उसे असंरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं समांतर रेखा क्या होती है या फिर संपाती रेखा एक आता है, उसके पहले से जान लीजिए। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखा क्या होती हैं? संपाती रेखा की परिभाषा है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से गुजरें उसे हम क्या कहेंगे? संपाती रेखा कहेंगे। तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरती हों, किसी एक ही बिंदु से गुजरती हों उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसी पर से तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजरें उसे हम क्या कहेंगे? संपाती रेखा कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं। समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, तो मेरे भाई यहाँ पे लिखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए बी एक कोई रेखा है, ए बी एक कोई रेखा है और एक रेखा सी डी हो गई। ये दोनों रेखाएं अगर आपस में कहीं नहीं मिलेंगी तो इन्हें क्या कहेंगे? हम समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, ए बी एक रेखा हो गई, एक रेखा सी डी हो गई और ये रेखाएं दोनों आपस में कहीं पर अगर नहीं मिलते हैं तो हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। और यहीं पर अगर एक रेखा मान लीजिए ए बी हो गई, क्या हो गई? ए बी हो गई और यहीं पे एक रेखा ये सी डी हो गई, एक दूसरे को क्या कर दें? कट कर दें, इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है भाई, क्या बात समझे आप कि अगर रेखा एक ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलती है तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। और एक रेखा ए बी और एक रेखा सी डी अगर कहीं आपस में दोनों एक दूसरे को कट कर देती हैं, प्रच्छेद कर देती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई अब कोण बचा है, कोण मैं अभी इसको अगले दिन कराऊंगा। आज मैं आपको बताया कि रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। मैं परिभाषा नहीं दिखा सकता मेरे भाई, इतना बहुत टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमको वीडियो जो बनाते हैं ना वो अपलोड करने में टाइम लग जाता है ज़्यादातर। ठीक है, धन्यवाद।